ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 सितंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बहुत सारी बातें बाबा ने क्लियर की हैं। ज्ञान सागर कैसे मुरली सुनाता है ये हमें सीखना चाहिए उससे। आज बाबा ने कहा तुम्हें अपने आप से बातें करना है। अब इसका मतलब क्या, हमको अपने आप से बातें करना नहीं आता है, और अगर अपने आप से बातें करना नहीं आता तो दूसरे से बातें करना कैसे आएगा। बाबा ने इसलिए कहा दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसकी गहराई में हम जाएंगे कि हमारा टाइम दूसरों की बातों में कितना जाता है, कितने संकल्प चलते हैं। उस दिन बाबा ने कहा था ना, खजाना जमा करो। संडे की मुरली में चारों खजाना जमा करो। हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। दूसरा बाबा ने कहा अगर एक बात समझ में आ गई तो सारी आदतें छूट जाएंगी। जिस व्यक्ति को अगर ये लगने लगता है कि हम देवकुल की आत्मा है और ये बुद्धि में बैठ गई तो उसकी सारी गंदी आदतें छूट जाएंगी, है ना। बहुत सारी बातें बाबा ने आज कहा है तो उसको भी हम देखेंगे। तीसरा बाबा ने कहा कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये अगर समझाओ तो सब झट समझ जाएंगे, लेकिन इस ज्ञान के द्वारा, याद के द्वारा हम पवित्र बन करके उस दुनिया में जाएंगे। वो मेहनत का काम है। सतो प्रधान बनना ही मेहनत का काम है। ज्ञान तो बहुत ईजी है, 84 का चक्र तो हर कोई समझा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप देखो ज्ञान सुनाने वाले तो जो 7 दिन कोर्स कर लेते हैं वो भी सुना लेते हैं, लेकिन योग और धारणा नहीं होती है ना, तो उसकी बात है, उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि याद की यात्रा से हम सतो प्रधान बनेंगे और तो कोई तरीका है नहीं। बाबा ने फिर आज कहा अगर कोई बच्चा मान लो अच्छे से नहीं समझा पा रहा है, डल बुद्धि है, और कोई जिज्ञासु बहुत अच्छा आया है तो प्रवेश करके बाबा सुना देता है। पहले भी कहा है, लेकिन हर समय उनके अंदर बैठा नहीं रहता है। बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको ही मिलता है ना, और तुम ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा ही समझ पाते हो कि आत्मा कैसे दुख और सुख भोगती है ना। आज बाबा ने जो टाइम वेस्ट करने की बात कही है उसमें बाबा ने एक बात और कही है कि इतनी सारी आत्माएं कहाँ आती हैं, मच्छर की आत्मा कहाँ, ये सब में जरूरत है क्या। बाबा कहता मन मना भव भव, और क्या करना है। आज बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि कई लोग पूछते हैं कि जब शिव बाबा आता है तो हिंदी में क्यों मुरली चलाता है। एक तो बाबा ने उसके 2 कारण बताए, उसका जवाब दिया है। एक कारण तो ये है कि जो भाषा रथ की होगी वही भाषा। दूसरा बाबा ने और एक बात कही कि देवी देवताओं की भाषा भी हिंदी ही होती है, तो भगवान भी तो हिंदी में सिखाएगा ना, संस्कृत में नहीं सिखाएगा। तो ये प्रश्न चलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें इन प्रश्नों में जाने के बजाय तुम सोचो कि मैंने भगवान को बुलाया किसके लिए, तो बस उतना ही करो, और क्या है। आज बाबा ने कहा कि आजकल भगवान भी बहुत हो गए, जिसको देखो वहां, कल भी कहा था कितने भगवान हैं। अब भगवान बहुत हो गए, चलो अपने को भगवान समझते हैं, उतने में भी नहीं रखा, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो उसके बारे में भी बाबा ने आज कहा है। बाबा ने और एक बात कही कि देखो भाई तुम कितना भी बचत करो, तुम्हारे कोई पोतरे धोतरे तो खाने वाले हैं नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए युक्ति से काम करो। समझदार के लिए इशारा काफी। आज फिर से बाबा ने आबू तीरथ को पुनः याद किया है। आज बाबा ने कहा सत्युग में कोई कल्याण की बात ही नहीं होती, कोई रोटना पीटना वहां नहीं होता है। और उससे इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही कि जो ज्ञान के सागर की महिमा है
परमात्मा की महिमा है जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, ये तुम्हारी महिमा है, नशे की बात है। बाबा ने कहा सोचो, जो भगवान की महिमा वो हमारी, वो आनंद का सागर, हमको भी बाबा ने कहा आनंद के सागर बनते हो। क्यों? क्योंकि तुम बहुतों को सीख देते हो, फिर उसी अनुसार आत्मा संस्कार लेकर के जाती है। इसको बहुत गहराई से हम देखेंगे। आज वरदान भी बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रह करके ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। अब देखो क्या होता है कि मन जिस डायरेक्शन में चलता है, अगर बुद्धि भी उसी डायरेक्शन में चलती है तो फिर संस्कार वैसे बन जाते हैं और फिर हम वशीभूत हो जाते हैं। तो उसकी भी गहराई में जाएंगे। और बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान वो है जो दृढ़ प्रतिज्ञा के द्वारा सब समस्याओं को सहज पार कर जाता है। तो ये आज की मुरली है। हम शुरुआत करेंगे अपने आप से बातें कैसे कर सकते हैं। दुनिया से हम बातों करने में बड़े होशियार हैं। आप देखो एक दूसरे से लोग खूब बातें कर लेते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। खुद से क्या हम बात कर पाते हैं? खुद से क्या बातें करनी होती? खुद से वही आत्मा बात कर सकती है जो अपने को अलग समझे और मन को, बुद्धि को अलग समझे। यानी मन को जब आप डिफरेंस समझेंगे तो मन से अपने बातें करेंगे कि हे मन तुझे क्या चाहिए, क्यों दुखी हो, क्या परेशानी है तुमको, उसको एड्रेस करना। क्योंकि मन भी एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को अगर आप एड्रेस ना करें, मान लो छोटे बच्चे ने कहा है खिलौना मुझे चाहिए और आपने कहा खिलौना नहीं देंगे, और वो खिलौना रटते रटते अगर सो भी गया ना तो स्वप्न भी उसको वही आने वाला है। तो मन, अब बच्चे को क्या समझाना होता है कि ठीक है जब कहीं जाएंगे मार्केट तो बढ़िया सा खिलौना लेकर के आएंगे। अब देखो मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो दो बच्चे हैं, अब दोनों बच्चे जाकर के खेल रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझना। तो क्या होगा, एक बच्चा कहेगा देखो मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा खिलौना दिया है। दूसरा बच्चा क्या कहेगा, तुम देखना मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। देखिए ये बात कैसे, भगवान के साथ भी हमें ऐसा करना चाहिए, दो बच्चों से सीखना है। एक बच्चा क्या कहता, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है इसलिए मुझे एक खिलौना दिया है। दूसरा मालूम क्या कहता है, मेरी मम्मी तेरी मम्मी से भी ज्यादा प्यार करती है क्योंकि इससे भी अच्छा मुझे खिलौना ला के देने वाली है। अब वो दूसरा बच्चा क्या कहेगा, ठीक है ला के दिखाना। अब वो घर आएगा, घर आकर के अपनी मम्मी से बोलेगा मम्मी मुझे खिलौना चाहिए। अब अगर मम्मी समझदार होगी तो उसको ये बोलेगी कि बेटा जब मैं मार्केट जाऊंगी तो लेकर के आ जाऊंगी, और समझदार नहीं होगी तो डांट देगी, नहीं नहीं कोई खिलौना नहीं मिलेगा। अब जैसे ही उसने कहा कोई खिलौना नहीं मिलेगा, अगले दिन उस बच्चे को जब उसका दोस्त पूछेगा तो कहता था मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है लेकिन खिलौना नहीं दिया, तो वो बच्चा क्या कहेगा, मम्मी ने तो मुझे डांटा। उस दिन उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि मेरे मम्मी मुझसे प्यार कम करते। इसके बजाय अगर आप ये कहेंगे कि मैं उससे भी अच्छा लाके तुमको खिलौना देने वाली हूं जब मैं मार्केट जाऊंगी 2-4 दिन में, तो बच्चा क्या बोलेगा, अरे पता है मेरी माँ ने कहा तुमसे भी अच्छा ला करके देगी। 2-4 दिन बाद बच्चे हैं भूल जाएंगे। युक्ति की बात। अब ये मन क्या करता है, हमारा इधर उधर भागता है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो अपने साथ जब हम बातें करेंगे तो उसको समझाना पड़ता है कि मन तुझे कौन सा खिलौना चाहिए, क्यों चाहिए। उसको जब हम एड्रेस करेंगे, समझाएंगे क्या क्यों कब कैसे में, तब वो नहीं जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो उसको संतुष्ट करना पड़ता है, जैसे दूसरों को संतुष्ट करते हैं मुझे खुद को संतुष्ट करना है, ना कि दूसरी बातों के चिंतन में चले जाना है, उसमें टाइम वेस्ट करना है। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहा है ना। मच्छरों की आत्माएं कहाँ जाती हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं ना। अब ये सब बातों में टाइम क्यों वेस्ट करना, इतनी सारी आत्माएं कहाँ गई, ये सब प्रश्न करने की बात भी नहीं। बाबा ने कहा इतने करोड़ मरे, इतने आत्माएं कहाँ गई। बाबा ने तो कहा इसमें तुम्हारा जाता क्या है, तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो। इन सब बातों में तुमको पढ़ना नहीं,
कई लोग मेरा तेरा में इतना पढ़ते हैं, बात मत पूछो। ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, इसको मुख्यमंत्री क्यों बनाया, इसको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया, मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये क्रिकेट में भी खूब, ये रोहित शर्मा को इस नंबर पे नहीं इस नंबर पे आना चाहिए। अरे भाई, इतने इंटेलिजेंट होते तो आप ही होते उनकी जगह पे। तो ये सब बातों अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है उसके बजाय आज बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ को देखो, हमने कितना अपना खाता जमा किया, कितना हमारी पुरानी आदतें छूटी, वो चेक करो ना, कितना हम सतो प्रधान बने। और बाबा ने आज कहा पुरानी सब आदतें छूटने के लिए एक ही बात बुद्धि में रहे। कौन सी बात? कि हम विश्व के मालिक ठहरे, देवता बनने वाले, तो सब कुछ छोड़ देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक भाई थे, अभी भी हैं इनफैक्ट, तो कहीं ज्ञान सुनाने जाना था, तो ज्ञान सुनाते सुनाते वो कुछ बात व्यसन की चलने लगी। तो हमने कहा देखो, लोग समझते नहीं हैं कि वो किस खानदान के हैं। लोग कहते हैं, जब पंडित जी आके कथा करते हैं तो कहते हैं अपने कुल देवी कुल देवता को याद करो। इसका मतलब हम देवी कुल के और देव कुल के हैं। अब देव कुल देवी कुल के हैं तो हमारे पूर्वज हो गए देवता, तो हमारा रहन सहन खान पान कैसा होना चाहिए। अब एक भाई बैठा था दूध वाला, उसको ये बात लग गई, वो तंबाकू खा रहा था, वहीं फेंक दिया। फेंकने के बाद आज उसको 10 साल हो गए, टच नहीं किया। क्यों? पता चल गया ना कि हमें देवता बनना है, हम उनके खानदान के हैं, आप ही छोड़ देंगे। इसलिए बाबा ने आज कहा उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिन्होंने छोड़ दिया। आप सोचो, नहीं तो आज दुनिया में शराब वालों को कहीं किसी के घर जाना नहीं पड़ता है। विडंबना ये है कि दूध वाला घर घर जाता है और शराब वाला कहीं कोने में दूर भी होगा तो लोग ढूंढ लेते हैं। और उससे बड़ी विडंबना है कि दूध वाला जब दूध लेकर के आता है तो हम शिकायत करते हैं, भैया पानी बहुत मिलाते हो, और शराब लेके आते हैं लोग, पानी मिला के पीते हैं। तो यही विडंबना है। बाबा ने कहा अपने आप छोड़ देगा। क्या संकल्प करेगा? अरे मुझे तो लक्ष्मी नारायण बनना है, 21 जन्मों का सुख भोगना है, हम क्यों इस सब चक्कर में पड़ेंगे, क्यों हम पवित्र नहीं बनेंगे, ऐसे चटक जाएंगे। जब सोचेंगे सेकंड में बादशाही मिलती तो क्यों नहीं ऐसा करेंगे। तो इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा, उनकी वो कौन से खानदान के हो याद दिलाना पड़ेगा। आज बाबा ने कहा देखो, ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई भी सुना सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। कैसे 5000 का चक्र है, एक युग कितने साल का है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक युग में कितने जन्म होते हैं। मुख्य बात क्या है? ये पढ़ाई है तो सब कर लेंगे, मुख्य क्या है? याद है। क्योंकि याद नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। याद से ही हम सतो प्रधान बनेंगे, वही मेन बात है। नहीं सतो प्रधान बनेंगे तो छोटा पद पालेंगे। देखिए एक बात समझ लें, बगैर सतो प्रधान बने कोई परम धाम नहीं जा सकता है। तो मुख्य बात याद की है, याद से ही हमको सतो प्रधान बनना और वापस घर जाना है ना। होता क्या है, जब हम याद करने बैठते हैं तो हम कोशिश करके अपने आप को मन बुद्धि से लेके जाते हैं परमात्मा के पास। माया क्या करती है? अपनी तरफ खींचती, तो दोनों में कसम कस चलती है। जीतेगा कौन? जिसका अटेंशन ज्यादा होगा वो जीतेगा, जिसका अटेंशन नहीं होगा उसको नहीं जीतेगा। तो हमें अटेंशन रखना, और उसके लिए जितना आत्मिक स्थिति में होंगे उतना अटेंशन ज्यादा खींचेगा। अब ये सारी बातें परमात्मा के सिवाय तो कोई दे नहीं सकता है। इसलिए कहा जाता है आत्मा का तीसरा नेत्र खुल गया। खुला कि नहीं खुला वो हम सबको चेक करना है। और अगर तीसरा नेत्र खुल गया होगा तो भूल हुई होगी तो बाबा को सच सच बता देंगे कि हमसे ये भूल हुई है ना। मन ही मन बाबा को याद करेंगे। इसलिए बाबा कहता कुछ करो नहीं, मन मना भोग का मंत्र कल भी आया था, आज भी आया। देह सहित देह के संबंध छोड़ो तो तुमको मेरे पास आ जाओगे। दुनिया में लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है? बाबा ने आज का शमशान ले जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? मुख घर की तरफ रखते हैं
और पांव शमशान की तरफ रखते हैं थोड़ी दूर तक, फिर वहां जाते हैं तो घुमा देते हैं, फिर क्या करते हैं, पांव घर की तरफ कर देते हैं और मुख शमशान की तरफ कर देते हैं कि अब तुमको आगे की यात्रा में जाना, इसका आध्यात्मिक रहस्य है। अब तुम्हारी पुरानी दुनिया को भूल जाओ, पुराने संबंधों को भूल जाओ, अब तुम्हारा इधर कुछ नहीं है। इसी का एक चित्र जो दिखाया है, श्री कृष्ण कलयुग को लात मार रहे हैं और स्वर्ग का गोला हाथ में है, ये सब उसी का गायन है। आज बाबा ने जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट कही कि भगवान आकर के कौन सी भाषा में सिखाएगा, किसमें सिखाएगा बताओ? जो रथ की भाषा होगी, रथ हिंदी बोलता था तो हिंदी में ही सिखाएगा ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, देवी देवताओं की कौन सी भाषा होगी, तो हिंदी होगी। तो हमें इसमें मूंझना नहीं कि भगवान आकर के संस्कृत में क्यों नहीं सुनाता है, गुजराती में क्यों नहीं सुनाता है, तमिल में क्यों नहीं सुनाता, मलयालम में सुनाता नहीं। तो बस एक परमात्मा जो कर रहा है, जो सुना रहा है, उसमें अच्छी तरह से समझ लेना है। बाबा ने कहा अगर तुम्हारे व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे तो लास्ट में जब विनाश होगा तो बहुत कुछ होने वाला है, तो तुम्हारी तो बुद्धि इसमें ही चली जाएगी। तो हमें उसमें जाना नहीं है, हमें एक परमात्मा को याद करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। बाबा ने कहा कहीं भी रहते हुए तुम पढ़ाई कर सकते हो, कहीं भी रह करके बाबा को याद कर सकते हो। एक बार राजयोग का कोर्स कर लिया, इसके बाद क्या है फिर? उसके बाद तो कुछ करना नहीं है ना। तो वो हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा याद की यात्रा में। और याद नहीं करेंगे तब तक विकर्म नष्ट नहीं हो सकते हैं। आज बाबा ने कहा, बाबा तो बाबा भी है, हमारा टीचर भी है, प्रिसिप्टर भी है, तीनों एक ही साथ है। प्रिसिप्टर का मतलब गुरु, जो सदगति करता है। दुनिया वाले तो सदगति करते नहीं, वो गुरु पहले चले जाते हैं, है ना। है तो बहुत सिंपल, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए। बाबा ने आज और एक बात कही कि इस जो संगम युग है, सतयुगी दुनिया का इनार्गेशन तो बाबा ने कर दिया 1936 में। अब सतयुग का सेरेमनी कौन करेगा, है ना। मकान जब बन करके तैयार होता है तो उसका फाउंडेशन पहले पड़ता, फिर उद्घाटन होता है। तो बाबा ने कहा नई दुनिया का अपने आप उद्घाटन हो जाए, क्योंकि परमात्मा तो नई दुनिया में आने वाला नहीं है, तो कौन करेगा, अपने आप ही हो जाएगा। आज बाबा ने इस पे अटेंशन खिंचवाया कि तुम्हारी जो भी है ना धन संपत्ति काम में नहीं आने वाली, धूल में मिल जाएगी। पोतरे धोतरे नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे, क्यों कह रहा है बाबा? क्योंकि अब और आगे पीढ़ियां नहीं चलनी हैं, सृष्टि का परिवर्तन होना है। ये बात भी अगर हमें बुद्धि में याद रहे कि सृष्टि का परिवर्तन होगा, तो हमारा मन बुद्धि परमात्मा में जुटा रहेगा। आज बाबा ने एक और बात कही, तुम्हें पतित मनुष्यों से लेन देन नहीं करनी है, क्योंकि पतितों से ही लेन देन करते हैं। अब लेन देन करने से हिसाब किताब बढ़ेगा, है ना। तो वो बहुत ध्यान देना है। और मैं तो एक सबको अटेंशन खिंचवाऊंगा, ब्राह्मण कुल में भी आपस में ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। देखो मदद तो एक दूसरे की लोग करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, हमने देखा हुआ है कि एक दूसरे की मदद करते हैं और फिर कोई ना कोई ऐसी आत्मा निकल पाती, क्योंकि हम पूरी तरह से पहचान नहीं पाते हैं, फिर वो आत्मा धोखा दे देती है। ऐसा हो चुका है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ अभी यहाँ पर इस फोरम में, बट ऐसा एक भाई ने करके दिखाया, लाखों रुपए लेकर के चला गया, उसका फोन नहीं है, कुछ नहीं। तो हमें बहुत सोच समझ के करना है लेन देन। आज फिर से बाबा ने आबू के तीर्थ को याद किया है। आबू तीर्थ की तो महिमा है ही बहुत सारी। आज बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, उसकी हम थोड़ा गहराई में जाएंगे कि सतयुग में कोई अकल्याण नहीं होता, रोना पीटना कुछ नहीं होता है। रोना पीटना कब होता है? यहाँ। सतयुग में क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां कोई दुख देने वाली चीज ही नहीं।
अकाले कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो किस बात के लिए रोए पीटेंगे। बाबा ने जो इम्पोर्टेंट बात कही है कि जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर है, तुम भी ऐसे बनते हो, ये नशे की बात है। और फिर क्यों आनंद के सागर बनते हो, तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम बहुतों को सुख देते हो। और फिर यही संस्कार लेकर के आत्मा नई दुनिया में चली जाती है, तो महिमा बदल जाती है। अभी सुख के सागर, शांति के सागर मास्टर लगा दो, और सतयुग में क्या होंगे, देवी देवता बन जाएंगे, तो वहां क्या होगा, सर्वगुण संपन्न बनेंगे, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। ये डिफरेंस हो जाएगा। अब ये जो बाबा ने कहा जब तुम्हारी आत्मा संस्कार लेकर के जाएगी, तो अब सोचो इस समय अगर कोई आत्मा शरीर छोड़े किसी कारणवश, कोई आत्मा बहुत चिड़चिड़ी है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो क्या होगा। मैं आपको बताऊं, एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। इस समय बारिश बहुत हो रही है यहाँ मथुरा में, ऑफिस में भी बहुत सारा पानी है, तो बहुत सारा टाइम जा रहा है, लेट आना भी होता है। तो वहाँ क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। एक भाई है जो गली सकर ड्राइव करता है, उसका असिस्टेंट है, बहुत सारी पुड़िया खाता है, इतनी पुड़िया खाता है। तो हमने पूछा कितने की खाते होगे, क्योंकि मैं जब के भी देखता हूँ तो उसका अटेंशन खिंचवाता हूँ। तो 200 रुपए की रोज खाता है। अब आप सोचो, उसको मैंने जुड़ाया कि तुम कुल 30-40 लाख की तो खा ही जाओगे अपने जीवन काल में। अब वो आत्मा मान लो, उसको काफी समझाया कि मत खाओ, ये होगा वो होगा, बोला नहीं है, जाना तो है ही है, तो ऐसे जाएंगे, मतलब इतना रिजिड है वो। अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ये खाते खाते बीमार हुआ शरीर छोड़ करके जाएगा, इससे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो अगला जन्म उसको मिलेगा, संस्कार कौन से लेकर के जाएगा, यही वाले लेके जाएगा, बचपन से ही पुड़िया खाना चालू करेगा। इसलिए इसको एड्रेस करना जरूरी है। शरीर छोड़ने से पहले अपना सेटल कर देना है, नहीं सेटल करेंगे तो अगले जन्म में लेकर के जाएंगे। इसलिए बाबा ने जो आज कहा, आत्मा तुम्हारी ये संस्कार लेकर के जाएगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अकाउंट को सेटल करना। अब हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारा टाइम हो जाएगा। आज के वरदान पे आते हैं। बाबा ने कहा कि मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त करो। कैसे व्यर्थ से मुक्त होगी, आप देखो, कोई भी छोटी सी बात होती है। अब मान लो कोई एक छोटी बात हुई, तो वो बात का क्या सबसे पहले किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है। आंखों से दृश्य देखा, मन में संकल्प चला, तो मन के ऊपर प्रभाव पड़ा। अब मन के ऊपर जैसे प्रभाव पड़ा, बुद्धि फिर से उसका चित्र दिखाएगी। यानी बुद्धि ने क्या किया, उस मन को सहयोग दिया, हेल्प किया। अब मन और बुद्धि दोनों एक तरफ हो गए, तो फिर हमारे वो संस्कार बन जाएंगे, और फिर जो संस्कार बन जाएंगे वैसे हमारा संसार बन जाएगा। वो जो भाई की बात बताई ना, उसका मन और बुद्धि एक ही साथ हो गए। बुद्धि अब उसको टोकती नहीं, ये कर्म मत करो तुम बीमार हो गए, इसलिए वो कर रहा है लगातार। तो मन बुद्धि जब एक साथ हो गए, अब उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसकी सोच समझ खत्म हो गई। क्योंकि जब मन संकल्प करता है, बुद्धि के पास जाता है, फिर बुद्धि क्या करती है, हमेशा राइट का डिसीजन देता है, ये मत करो। लेकिन अब उसका क्या हो गया, बुद्धि ने भी बोला ठीक है, इससे ही हमको बोला ना, हम तेल का काम करते हैं, इसलिए क्या होता है, उसकी स्मेल से बचने के लिए मैं ये पुड़िया खाता हूँ। अब मन बुद्धि एक साथ हो गए, तो संस्कार तो पड़ना ही है। और कोई भी आत्मा अगर संस्कार के वशीभूत हो गई, तो क्या होगा, उसकी खुशी गुम हो जाएगी। बाबा ने हम ब्राह्मणों के लिए कहा कि अगर संस्कार बन गया कोई वैसा, तो क्या होगा, वो संस्कारों की टसल होगी। क्योंकि व्यर्थ के संस्कार, युद्ध करने के संस्कार, ये ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है। और अगर युद्ध करते रहे इन सब संस्कारों में, तो युद्ध करना मतलब कौन से युग में जाने वाले हैं, त्रेता युग में जाने वाले ना। तो वो क्षत्रियपन के संस्कार हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, रूलर बनना है, व्यर्थ के संस्कारों से मुक्त बनना है। और मन और बुद्धि को अगर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त रखना है, तो एक ही बात करना है, मन को कोई फालतू बात सुनानी नहीं है, बुद्धि को, बुद्धि रूपी नेत्र से कोई फालतू वो चीजें देखनी नहीं है। मतलब इंफॉर्मेशन पे बहुत बहुत कंट्रोल करना है।
बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान वही है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सब समस्याओं को पार कर ले। देखो समस्याएं तो आएंगी, नहीं आएंगी ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन समस्या को जो पार कर ले वही विजेता है। तो आज का टेक होम एक ही है, क्या है? एक तो फालतू दूसरों के चिंतन मनन में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, खुद से ही खुद की बातें करना है। और ये नशा रहे कि हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं तो पुरानी व्यर्थ की बातें छूट जाएंगी, है ना। पतित आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करनी है और मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रहना है। ब्राह्मण संस्कार धारण करने हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।